मेला क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो अलौकिक परिवार में असली प्यार है उसका फाउंडेशन ही नहीं पड़ा। आत्मा मंथन नहीं करती। लौकिक देहभान में देह और देह के संबंधों में बुद्धि इतनी बिजी रहती है कि दैहिक संबंधों की तो जिम्मेवारी याद रहती है, लेकिन अलौकिक और पारलौकिक संबंध की जिम्मेवारी क्या है वो भूल जाती है। पहली मुख्य बात है कि जो भी गीता पाठशालाएं हैं, उन गीता पाठशालाओं में हर एक स्टूडेंट को अपने टाइम पर पंक्चुअल पहुंचना चाहिए और डेली क्लास करना चाहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। टीचर का डिसरिगार्ड है क्लास नहीं करना, अथवा क्लास में देर से पहुंचना, अथवा क्लास में पंक्चुअल न होना। जिनके अपने मोहल्ले में गीता पाठशाला है, उनको अपने गीता पाठशाला में जरूर 1 घंटा देना चाहिए ईश्वरीय सेवा के लिए। यही ईश्वरीय सेवा है, ऐसे समझ करके संगठित होकर के जो हम वाइब्रेशन फैलाते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, वो वाइब्रेशन ही बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। एटमिक एनर्जी का काम करेंगे। वो है एटमिक एनर्जी और ये है आत्मिक एनर्जी। लेकिन संगठित होकर बैठेंगे ही नहीं, ज्ञान का लेन देन ही नहीं करेंगे, सेवा के अनुभवों का लेन देन ही नहीं करेंगे, परिवार को परिवार ही नहीं समझेंगे, तो कैसे चलेगा? गीता पाठशालाएं खुलती जाती हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है और क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स नदारद होते जाते हैं। सब समझे बैठे हैं, कह रहे गीता पाठशाला में जाके क्या करेंगे, हम चलते फिरते उठते बैठते अपने घर में रहते ही याद कर लेते। लेकिन नहीं, संगठन का असर पड़ता है। मुसलमान लोग इस बात को मानते हैं कि घर में रह करके नमाज पढ़ने का जितना सवाब होता है, उससे 10 गुना मस्जिद में जाकर के पढ़ने से होता है। जुमा मस्जिद में जाकर के जो नमाज पढ़ते हैं, वो मस्जिद से भी ज्यादा 10 गुना होता है उसका सवाब। और जो अजमेर शरीफ में जाकर के पढ़ते हैं, वो उससे भी 10 गुना। और काबा में जाकर के अगर नमाज पढ़ते हैं तो वो 100 गुना अजमेर शरीफ से भी ज्यादा। तो मल्टीप्लिकेशन होता रहता है।